नमस्कार मित्रों, सोल्जर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके सामने पुनः मैथ का क्लास लेकर उपस्थित हो गया हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इकाई का अंक निकालना पढ़ा था, जो नंबर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसमें मैंने आपको बताया था बहुत ही बेहतर तरीके से कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। किसी भी संख्या में, किसी भी संक्रिया में, वह योग का हो, चाहे वो घटाना का हो, चाहे वह गुणा का हो, चाहे वह घातांकी संख्याओं का हो, इन सभी संख्याओं में कैसे हम इकाई के अंक को आसानी से निकाल सकते हैं, ये सारी बातें हमने कल आपको बता दिया था। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। आप उस लेक्चर को स्लो मोशन में धीरे धीरे कई बार देखेंगे तो चीज़ें आपको बहुत बेहतर समझ में आएगी। हमने ये सोचा है कि जो चीज़ मैंने आपको बताया है उस लेक्चर पर कुछ प्रश्न आपको करा दिए जाएं। जैसे देखो, कल हमने जो इकाई का अंक बताया था, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये श्योर है कि आपके पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन बन के आएगा, और वह कौन सा क्वेश्चन बन के आएगा, कैसा बन के आएगा, उन सारे प्रकार के क्वेश्चनों का परिचय आज मैं देने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए। यदि आप कोई सुझाव कर देना चाहते हैं या कोई कमी बताना चाहते हैं तो हमारी कमी, अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में लिखिए और एक दूसरे के पास शेयर भी करिए। चैनल जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा, मैं आपको इसका विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको इस कोरोना के वैश्विक महामारी में आपको हर प्रकार की सुविधा देने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आपकी शिक्षा बाधित न हो। जैसे ही आपका लॉकडाउन खत्म होगा, आपकी भर्ती प्रक्रियाएं शुरू कर दी जाएंगी, और जब भर्ती प्रक्रियाएं शुरू की जाएंगी तो उसमें आपको तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो उसको हम ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी कराने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। आज हम लोग जो टॉपिक लिए हैं, वह जो इकाई का अंक जो कल हमने पढ़ा था, उस पर कैसे प्रश्न बनते हैं और उन प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करते हैं। तो चलिए, उस प्रश्नों को हल करने के लिए मैंने एक प्रश्न यहाँ पर लिया है कि संख्या 2137 के घात 753 में इकाई अंक क्या है। प्रश्न आपका है कि संख्या एक दिया गया है 2137 के घात 753 में इकाई अंक क्या है। इसमें आपको क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो दोस्तों देखिए, कल हमने इकाई अंक निकालने के जो तरीका बताए थे, उसमें मैंने बताया था कि यदि किसी घातांकी संख्या के आधार में इकाई के स्थान पर आपका 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए, तो जो संख्या इन चारों में से इकाई के स्थान पर आई होगी, वही इस संख्या के मान में भी इकाई का अंक होगा। उसके घात से नहीं लेना देना है। और इसके अतिरिक्त हमने क्या बताया था कि यदि इन चारों के अलावा इकाई के स्थान पर कोई दूसरा अंक आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे। देखिए, अगर इकाई के स्थान पर अगर हमारा दूसरा अंक आता है तो हमने आपको बताया था कि संख्या के घात में हमें 4 से भाग करना है। अब 4 से भाग करके क्या निकालना है, तो शेषफल निकालना है। अब 4 से भाग कैसे किया जाता है, ये भी मैंने नियम बताया था कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या है। आपको पिछले लेक्चर में आपको ये नियम मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, 4 से जैसे ही भाग करोगे 753 के घात नहीं, 753 में जो घात है, इसमें आप 4 से भाग करोगे तो मैंने बताया था कि 4 से भाग आपको लास्ट के 2 अंक में ही करना है। तो लास्ट के 2 अंक में जैसे ही 4 से भाग करोगे, यहाँ 4 से भाग करोगे तो क बार में कट जाएगा, 13 चौको 52 होता है, 13 बार में 13 बार भाग जाएगी और आपका शेष क्या बचेगा, तो शेष आपका बचेगा यहाँ पर 1। अब मैंने क्या बताया था, इस शेष से ही हमें मतलब होता है। हम क्या करेंगे, इसमें इकाई का अंक उठाएंगे और जो घात है, जो शेष बचा है, उसी शेष को इसका घात बना देंगे। तो 7 के घात 1 का मान क्या होगा, 7 होगा। जो यहाँ पर मान हमें प्राप्त हो रहा है, वही मान इस संख्या के मान में इकाई का अंक होगा, अर्थात हमारा क्या होगा, इकाई का अंक 7 आएगा, जो कि तीसरा ऑप्शन सही है। तो ध्यान रखिए, इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जामों में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं दूसरा क्वेश्चन इस पर मैं आपको लिखूं। चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं इसी बेस पर। जैसे देखो, ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, या आपका प्रश्न बनेगा कि 7 के घात 105
7 के घात 105 में इकाई अंक क्या है। अब ये प्रश्न है कि 7 के घात 105 में इकाई अंक क्या है। ऑप्शन आपका बना है 5, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 1। अब देखो ये आपका प्रश्न है, बात वही है कि इसके घात में क्या करोगे, 4 से भाग करोगे। देखो घात में 4 से भाग कब करना है, मैंने नियम आपको बता दिया है। जब संख्या के आधार में, मतलब घात के आधार में 0, 1, 5, 6 में से कोई संख्या न हो तब। तो ध्यान रखो इन चारों में से कोई संख्या नहीं है तो आप क्या करोगे, इसके घात में भाग करोगे। तो घात क्या 105, मैंने घात में 4 से भाग करने के लिए क्या बताया है कि लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग करना है, मतलब 0,5। अब 0,5 में 4 से भाग करो तो शेष आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका शेष आएगा 1। हमें शेष से ही मतलब है। अब इस शेष का काम क्या है, तो आधार में इकाई का अंक क्या है, आधार में इकाई का अंक 7 है और शेष को क्या करना है, इकाई का घात बना देना है। तो 7 के घात 1 का मान क्या होगा, 7 होगा। यही आपका क्या होगा, दिए गए प्रश्न का आंसर होगा, जो कि दूसरा ऑप्शन सही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि जैसे देखो मैं प्रश्न क्यों हल करा रहा हूं, प्रश्न इसलिए हल करा रहा हूं कि जो नियम जो मैंने बताया आपको, उस नियम के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएं। देखो आप जल्दीबाजी में तैयारी नहीं कर सकते, आप स्लो मोशन में चलिए, धीरे धीरे चलिए, अपने जड़ को मजबूत करिए। जैसे एक मकान की नींव मजबूत होगी तो उस पर जितना ही ऊंचा बिल्डिंग बनाया जा सकता है आसानी से बन जाएगा, गिरेगा नहीं। तो आप अपने नींव को मजबूत करोगे तो आपकी नींव मजबूत हो जाएगी, तो आगे का भी जो भी आप पढ़ोगे वो बहुत ही आसानी से आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे देखो आपके प्रश्न में, आपके पेपर में ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि 7 के घात 95 माइनस 3 के घात 58 का इकाई अंक कितना है, अंक कितना है। ये प्रश्न है कि इसमें आपका इकाई अंक कितना है। आपको ऑप्शन दिया रहेगा 0, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हो। देखो आप प्रश्न देख के छोड़ना नहीं है। मैंने नियम आपको क्यों पढ़ाया, इसलिए पढ़ाया कि आप प्रश्न को आसानी से आसानी समय में, कम से कम समय में आसानी से आसानी तरीके से क्या करो, लगा सको। तो देखो पहले आप इसमें इकाई का अंक निकालोगे। तो इसमें इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करोगे, तो देखो 7 के घात 5 में इकाई का अंक निकालने के लिए आप इसमें 4 से भाग करो। तो 4 से भाग करोगे तो 4 दूना 8 होता है, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 4 3 12। आपका शेष क्या बचेगा, इसमें शेष आपका 3 बचेगा। हमें शेष से मतलब है। पुनः आप इसमें 4 से भाग करो तो कई बार भाग जाएगा, 14 चौको 56 होता है, 14 बार जाएगा। अब यहाँ पर देखो 56, शेष यहाँ पर कितना बचेगा, इसमें शेष आपका कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। हमें शेष से मतलब है कि इसमें इकाई का घात, इकाई का अंक क्या है 7 और शेष कितना बचा है 3, और इसमें इकाई का अंक क्या है 3 और शेष कितना बचा है 2। अब यहाँ पर संख्या हमारी क्या हो गई, छोटी हो गई। अब पुनः 7 के घात 3 का मान निकाल सकते हो। तो 7 के घात 3 का मान होता है 343। अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं याद है तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग लिख के भी निकाल सकते हो। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 के घात 2 का मान क्या होगा, नहीं 3 के घात 2 का मान क्या होगा, 9 होगा। अब देखो इसमें इकाई का अंक क्या है, 3 है, और 3 में से किसको घटाना है, 9 को घटाना है। अब आप देखो मैंने पीछे के लेक्चरों में आपको बताया था कि जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाया जाता है, अगर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले छोटी संख्या में 10 को जोड़ लेते हैं। क्यों, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटेगा तो बगल वाले से क्या करेगा,
हासिल लेगा। तो हासिल लेने पर 1 10 जाता है, 10 जैसे ही जाएगा ये 13 हो जाएगा, और 13 में से आपको क्या करना है, 9 को घटा देना है। आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 4। अर्थात इकाई का अंक ही हमारा यहाँ पर लास्ट में निकल के आया। कितना निकल के आया, 4 आया, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। तो मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के प्रश्नों को आप कैसे हल करोगे, कितना जल्दीबाजी में हल कर सकते हो, आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। आप फास्टली हल करोगे, चैप्टर को समझे रहोगे, कॉन्सेप्ट को समझे रहोगे, तो प्रश्नों को आसानी से लगा सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक और प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर प्रश्न आपके सामने इसीलिए रखा है कि आप देख लो कि आप पढ़े हो तो पढ़ी गई चीजों से क्या प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो कि नहीं। तो आपका अगला प्रश्न यहाँ पर मैं रख रहा हूँ। जैसे देखो, आपका अगला प्रश्न है कि 584 गुणे 328 गुणे 547 गुणे 613 में इकाई अंक कितना है, ये प्रश्न है आपका। अब यहाँ पर ऑप्शन आपका बना हुआ है 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी 5। देखो, ये प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है। इस प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा, तो मैंने नियम पीछे बताया था। क्या नियम बताया था, इस सब में इकाई का अंक निकाल लो। इसमें इकाई का अंक क्या है, देखो इसमें इकाई का अंक आपका 4 है, इसमें इकाई का अंक आपका क्या है, 8 है, इसमें इकाई का अंक क्या है आपका 7 है, और इसमें इकाई का अंक आपका क्या है 3 है। बीच में किसका साइन है, गुणा का, सब में गुणा का चिन्ह लगा दो। अब देखो, जैसे ही 4 का 8 में गुणा करोगे, 8 चौको क्या आएगा, 32 आएगा। 32 में इकाई का अंक क्या है, 2 है। 2 का आप 7 के साथ गुणा करोगे तो 7 गुना क्या होगा, 14। 14 में इकाई का अंक क्या है, 4 है। 4 का 3 के साथ गुणा करोगे तो 4 तिहाई 12। 12 में इकाई का अंक क्या है, 2 है। इसके बाद कोई अंक हमें नहीं मिल रहा है, तो ध्यान रखो हमें इसके गुणनफल में इकाई का अंक चाहिए। तो लास्ट में इकाई का अंक आपका कितना आ गया, 2। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए, प्रश्न बड़ा ही आसानी से लग रहे हैं। अब ये प्रश्न क्यों आसानी से लग रहे हैं, अगर आप भी इसको बहुत ही आसानी तरीके से लगाना चाहते हो तो आप जो इकाई के अंक पर मैंने जो लेक्चर तैयार किया है उसको आप ध्यान से देखो, स्लो देखो, उसमें जो बातें बताई गई है उसको नोट करो, फिर आप प्रश्नों को हल करो। बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा, आपको सारे प्रश्न आ जाएंगे। और मेरी एक बात सुन लो कि आपको प्रश्न हल करने के लिए आपके पास एक टेक्स्ट बुक होना चाहिए, कोई ना कोई किताब होना चाहिए। तो देखो, कंपटीशन के हिसाब से मेरा अनुभव है, मैं 10 साल से गणित पढ़ाता हूं कंपटीशन के क्षेत्रों में, तो मेरा यह अनुभव बताता है कि कंपटीशन के क्षेत्र में कौन सी किताब सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो वह किताब है आपका, पहले नंबर पर है RS अग्रवाल। RS अग्रवाल किताब आप खरीद सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपका है सगीर अहमद की किताब। सगीर अहमद की किताब से भी आपका क्या आता है, क्वेश्चन आपके मैच करते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है सारे एग्जामों में मिलते हैं। और तीसरा नंबर पर अगर आप SSC का घटना चक्र ले लेते हैं गणित का, तो उसमें जो भी क्वेश्चन आए होंगे वह आपको हल करने के लिए मिल जाएंगे, वह आपके एग्जामों में मिलते रहेंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए, इस पर एक और मैं प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। जैसे देखो, प्रश्न आपका ऐसे बन जाए, ये प्रश्न आपका है कि प्रश्न है आपका कि 23 के घात 44 में इकाई अंक क्या है, ये प्रश्न है। और इसके ऑप्शन आपके पास बने रहेंगे 0, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी 3। तो देखो, प्रश्न आपके सामने आ गया, तो पुनः आप क्या करोगे, इसके घात में 4 से भाग करो। अब देखो, मैंने बताया था
कि 4 से भाग करने के बाद शेषफल यदि 0 आता है तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है। और वह बात आपको मैं पीछे के लेक्चर में बताया हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि अगर हम 4 से घात में भाग करते हैं और शेषफल 0 आता है तो इकाई आधार में इकाई का घात 0 न बनाकर 4 बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त मैंने 2 नियम बताया था। यदि आप यहाँ भाग करोगे तो शेषफल आपका कितना आएगा? 0। इसमें इकाई का अंक क्या है? 3। 3 कैसी संख्या है? विषम है। और मैंने पीछे के लेक्चर में आपको बताया था कि यदि हमारे पास विषम संख्या मिल जाती है और शेषफल हमारा 0 आता है तो इकाई अंक जो होगा, इकाई अंक सदैव 1 होगा। मैंने क्या बताया था? यदि घात में 4 से भाग देने के बाद शेषफल हमारा 0 बचता है और आधार में इकाई का अंक एक विषम संख्या है तो हमें यह बात हमेशा ध्यान रखना है कि शेषफल 0 हो जाए, आधार में इकाई का अंक एक विषम संख्या हो जाए तो पूरी संख्या में इकाई का अंक जो होगा वह सदैव क्या होगा? 1 होगा। यही प्रश्न आपका ऐसे बन जाता है, प्रश्न आपका यहीं पर बन जाए कि 22 के घात 44 में इकाई अंक, 22 के घात 44 में इकाई अंक आपको बताना है। आपका ऑप्शन बन जाता है यहाँ पर 5, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 6 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखो ये आपके प्रश्न हैं। तो आप क्या करोगे? देखो पुनः आप घात में 4 से भाग करो और जैसे ही घात में 4 से भाग करोगे आपका शेष क्या आएगा? 0 आएगा। अब देखो आधार के पास जब जाओगे तो आधार आपसे ये बताएगा कि हमारे पास इकाई का जो अंक है वह एक सम संख्या है। और मैंने आपको बताया था जब आधार में इकाई का अंक कोई सम संख्या हो और घात में 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो सदैव हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा? तो सदैव हमारा इकाई अंक कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये कंडीशन आपको मैंने नंबर सिस्टम में जो इकाई अंक निकालने के लिए जो घातांकी संख्याओं का बताया गया है उसमें मैंने बताया है, अर्थात हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि जो चीज मैं आपको वहां पॉइंट के हिसाब से बताया था उन 4 चीजों पर आधारित मैंने प्रश्न भी आपके सामने रखा है। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखिए। इतना ही मैंने हल कराया, जो इसको आप दोबारा भी हल कर सकते हैं। आपके पास जो बुक होगी उस बुक में जो भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को आप इसी नियम के आधार पर हल कर सकते हो। अगर आपको हल करना आ जाता है, आप सक्षम बन जाते हो, तो आप ध्यान रखो कि आप जो भी एग्जाम दोगे जिसमें आपसे इकाई का अंक निकालना पूछा जाएगा यह क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्वेश्चन बनाने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आज जो प्रश्न मैंने हल कराया इसके हल कराने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि आपको जो मैं टॉपिक पढ़ाया हूँ उन टॉपिक पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को आप बेहतर से बेहतर हल कैसे कर सकते हो कम से कम समय में। और कम से कम समय में हल करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी और वह सारे कॉन्सेप्ट मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्या किया है? बता दिया है। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि हमारी बातें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। तो अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, मेरा लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिए, दोस्तों को शेयर करिए, अधिक से अधिक संख्या में लोगों को चैनल से जोड़ने का प्रयास करिए। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।